आ गए वो। सारी जनता यही तो है, सारी जनरेशन यही है जो नीचे अभी कमेंट में लिख रही है कि क्या गलती है इस शो में, अच्छाई तो है। हाँ, तो तुम्हारी सोच से तो कम ही गंदा है वो, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। आ गई सारे, देख रहे हो, यही जनरेशन जो किसी शो के बारे में बोल रही है कि इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है। देश का भविष्य खुद बोल रहा है कि इसमें गलत क्या है। अच्छा, यहाँ एक टीचर इनडायरेक्ट कुछ समझा देता है तो उसे लिख देते हैं डार्क 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 डार्क, लेकिन वहां डायरेक्ट माँ बाप को पढ़ रही है तो कोई डार्क नहीं। वाह मेरे शेरों, क्या सोच है तुम्हारी। शायद तुम्हारी सोच ज्यादा गंदी है इसलिए तुम्हें वो ठीक लग रहा है कि हाँ मेरी सोच के हिसाब से वो चीज ठीक है, मैं तो इससे ज्यादा गंदा हूं। आओ आ गया, आ जाओ बेटा। बहुत ही मतलब वो इंपॉर्टेंट ये है कि वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम सुनना चाहते हो। मैं यहां इसलिए पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि तुम सुनना चाहते हो, तुम सीखना चाहते हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, एक एक्टर से बड़ा हमेशा दर्शक होता है बेटा। जब कोई मूवी में एक्टर हिट इसलिए होता है क्योंकि तुम देखना चाहते हो, तुम देखने नहीं जाओगे नहीं हिट होगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑडियंस हमेशा जो परफॉर्मर होता है ना उससे बड़ी होती है, क्योंकि परफॉर्मर को हमेशा परफॉर्मेंस नहीं, ऑडियंस बड़ी बनाती है। आप नहीं समझोगे, ये सब बातें बहुत बड़ी हैं, आप छोड़िए। आइए, आप इसलिए मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, है ना। आप, मैं इसलिए सुना दे रहा हूं आपको या पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि आप पसंद कर रहे हैं मुझे, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो वही मुझे मोटिवेट कर रही है कि मैं और अच्छा पढ़ाऊं। तो आप मेरे लिए चीजें जो हैं, आपका सपोर्ट री इन्फोर्स कर रहा है मुझे चीजों को लेके, तो मैं और बेहतर पढ़ा रहा हूं, मुझे और मोटिवेट कर रहा है, मैं और बढ़ चढ़ के चीजें सिखा रहा हूं। हो रहा है ना। तो क्लियर मैसेज है, कौन आगे बढ़ा रहा है, आप आगे बढ़ा रहे हो मुझे, दैट्स इट। तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो फॉल्स नहीं है ये ट्रू है। मैंने कब लिखा इस पे फॉल्स, SnCl2 एंड FeCl3 कैन नॉट एग्जिस्ट, हाँ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ट्रू है। ये बदल जाएंगे, ये पीला से ग्रीन हो जाएगा, SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं, अपने अपने काम की बात नहीं है। हमेशा अपने काम से मतलब रखो। जब तुम अपने काम से मतलब रखोगे तो शायद तुमको डिस्ट्रैक्शन सबसे कम आएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तभी आते हैं जब आपका ध्यान अपने काम से हटता है। और हम उल्टा बोल रहे होते हैं कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से मेरा ध्यान हट गया। नहीं 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 नहीं, ध्यान पहले हटा होगा, तब वो डिस्ट्रैक्शन इतना बड़ा हुआ है। आप अगर फोकस्ड हैं तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन की आ, बहुत, मतलब कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन को बहुत कम मौका मिलेगा आपको परेशान करने के लिए। हो सकता है और भी रीजन होते हैं, बीमारी होती है, घर में कोई चीज चल रही होगी उसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, बट द थिंग्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक अलग चीज है। वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में है ना, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारी, है ना, रोग जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा हेल्थ जो है वो हमारी कंट्रोल में। बस ये है कि हम अच्छा खा पी सकते हैं और अपने शेड्यूल का ध्यान रखें तो हम बीमार भी नहीं होंगे। बट हाँ, फिर भी अगर कोई कुछ ऐसी चीजें हो जाती है हमारी हेल्थ के साथ, हमारे कंट्रोल में नहीं, कई बार हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, वो सब हमारे नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। वो डिस्ट्रैक्शंस एक अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जहां से तो बंदा मजबूत बनता है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ हम, हमारी लाइफ में ऐसा कभी हो जाए तो हमारी रूह कांप जाए। मैंने अक्सर देखा है उन लोगों को मजबूत होते हुए जिनको ऊपर वाले ने बार बार तोड़ा है।
है ना, वो अक्सर मजबूत बन के खड़े हुए हैं, क्योंकि हर बार जब कोई गिरा है तो वो दुगुनी ताकत के साथ उठा है। अगर वो वाकई में किसी और की वजह से गिरा है, किसी को गिराया है किसी ने, वो दोबारा दूसरी ताकत से उठा है। अपने कारणों की वजह से अगर कोई गिरेगा तो एक चांस है कि हाँ ठीक है, वो उतना अच्छा ना कर पाए। मगर मैंने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे, मोर देन 80% मैंने लोग लाइफ में वही देखे हैं जिनके साथ कुछ हुआ है, ऊपर वाले ने नाइंसाफी की है, लेकिन वो वापस जो उठ के खड़े हुए हैं ना, वो दुगुनी ताकत से उठ के खड़े हुए हैं। तो इसीलिए क्या बोलोगे, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत छोटी चीज है, उनकी लाइफ में तो ऐसी चीजें हो चुकी हैं जहां से भी वो उठ के वापस आए हैं। वो कम बैक जहां से शायद हम कभी सोच ना पाए, वो लोग करते हैं, और सैल्यूट है ऐसे लोगों को। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हेलाइड्स इन ग्रुप